वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुपात और समानुपात को शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग बेसिक बातों को देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड सारी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनुपात क्या है। तो अनुपात दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। सीधे तौर पे याद करना है, ज़्यादा डिफिनेशन याद करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। बस इतना बात को हम लोग को याद रखना है। तो दो राशियों के बीच तुलना कैसे करेंगे। मान लीजिए कि राम और श्याम है, राम और श्याम है, और ये दोनों को कहे कि 100 रुपया में दोनों का बंटवारा करना है। 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया में राम को और श्याम में बंटवारा करना है। और इसको कह दे हमको कि इसको 2:3 के अनुपात में देना है, यानी कि तुलना कर रहा है। यहाँ से हम लोग को पहले इस बात को समझना है। मैथ तो तुरंत बना दीजिएगा, बस इस बात को समझना है कि राम को जो देना है वह 2 भाग देना है और श्याम को जो देना है वह 3 भाग देना है। तो हमारा कुल भाग कितना होगा। जैसे अगर हमको ये बोला कि 2:3 में देना है, 100 रुपया टोटल है, तो इसका मतलब क्या कि हम दोनों को पहले जोड़ेंगे। पहले हम लोग को दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि तुलना इसी दोनों में करना है, इसमें तीसरा नहीं है। तो इसी दोनों में टोटल 100 रुपया का है, तो कितना अनुपात राम को मिलेगा, कितना अनुपात श्याम को मिलेगा। तो टोटल अनुपात को हम लोग जोड़ेंगे तो 2 और 3, यानी कि अनुपात के संख्या कितना हो गया, 5। अनुपात की संख्या कितना हो गया, 5। अब 5 अनुपात का मान कितना हमको 100 रुपया दिया हुआ है। कितना, 100 रुपया दिया हुआ है ना। तो 100 रुपया को अनुपात 1 अनुपात में पहले करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 20 बचे के 100, है ना। 20 बचे के 100, यानी कि अनुपात 1 का मान हमारा कितना आ गया, 20। तो अब कह दे कि राम को कितना पैसा मिलेगा और श्याम को कितना पैसा मिलेगा। तो हम लोग आराम से कर सकते हैं कि नहीं। इसको अगर गुना कीजिएगा राम में तो 20 दूनी के 40, 20 दूनी के 40, यानी कि अनुपात 1 का मान हमारा 20 आया। और यहाँ राम को जो है अनुपात 2 में देना है, तो 2 में 40 हो गया। और यहाँ पे श्याम को अनुपात 3 में देना है, तो यानी कि 20 दिया के 60 रुपया इसको, यानी कि राम को 40 रुपया और श्याम को 60 रुपया मिलेगा। तो हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। और उसके बाद जब क्वेश्चन आ जाएगा तो ये सब 10 से 15 सेकेंड में आपको बना देना है, इसमें समय नहीं लगाना है। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि अनुपात का मतलब होता है बटा। क्या होता है, बटा। यानी कि 2:3 अगर बोले राम और श्याम को, तो 2/3 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समानुपात की ओर चलते हैं। तो समानुपात का मतलब होता है 2 अनुपातों को जब आपस में बराबर किया जाता है तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कि A/B है, ठीक है ना। और इसको अगर बराबर करते हैं C/D में, तो यहीं पे जो है ना, यहाँ पे इसको ये जो 4 गो पॉइंट का सिंबल रहता है, इसी को समानुपात कहते हैं। यानी कि A/B, और यहाँ पे समानुपात का मतलब बराबर, और उसके बाद C/D होता है। तो ये चीज़ हम लोग पहले बेसिक समझेंगे कि अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन तो बहुत तुरंत ही बन जाएगा, देरी नहीं लगेगा। तो अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं, आपको दिया हुआ है 4:5 और समानुपात 7:x, और इसमें बोल दे कि x का मान क्या होगा। इसमें x का मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या कहें कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, यानी कि 4/5, और उसके बाद
समानुपात का मतलब होता है क्या, बराबर, और यहाँ पे 7 बटा के x है ना। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पे 4 को x से गुना करेंगे तो 4x और 7 पाँचे के 35, और यानी कि x बराबर कितना हमारा हो जाएगा, 35 बटे के 4, यही हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम लोग पहले इसके बेसिक बातों को देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग अब इसके कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यदि इसी में आपको कह दे कि अगर 1500 रुपया है, कितना, 1500 रुपया है, और आपको A B C में आपको 5:7:3 के अनुपात में बांटना है ना, 5:7:3 के अनुपात में बांटना है, और हमारा कुल 1500 रुपया है। तो A का हिस्सा कितना पड़ेगा, B का, और C का कितना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या बोले कि सभी में तुलना कर रहा है, क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, यानी कि जितना भी टोटल होगा उसका 5 भाग इसको मिलेगा A को, और 7 भाग B को, और 3 भाग C को मिलेगा, यानी कि सभी के अनुपातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 और 5 12, 12 3 15, यानी कि अनुपात 15 बराबर 1500 रुपया है ना, 15 बराबर 1500। इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर एक अनुपात के बराबर कितना, 100 रुपया आया, 100 रुपया आया ना, यानी कि 100 से 5 को गुना कीजिएगा तो 500 रुपया A को मिलेगा, 700 रुपया, और उसके बाद अनुपात 3 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300। तो हमारा A का हिस्सा 500, B का हिस्सा 700 और C का हिस्सा 300। इस तरह से हम लोग बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आपको एक क्वेश्चन दे दें कि A बटा B बराबर 2 बटा के 3, और उसके बाद आपको B बटा C बराबर आपको दे दे 4 बटा के 5, है ना। तो अगर आपको पूछ दे कि A प्लस B बटा B प्लस C का मान क्या होगा, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A अनुपात B, यानी कि बटा में है तो इसको अनुपात में लिखेंगे, है ना, और उसके बाद B और C है तो B के सामने B छोड़ देते हैं, उसके बाद अनुपात C लिख देते हैं, है ना। बस इसको सीख जाइएगा ना, आपको रेशियो में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा A अनुपात A के सामने जो रहेगा, जो जिसके सामने रहेगा उसके बराबर रहेगा, यानी कि A का मान 2 है तो 2 लिखे, B का मान 3 है तो 3 लिखे। अब फिर बता रहा है कि B का मान कितना है, 4 है, तो फिर B के सामने ही 4 लिखेंगे। किसके सामने लिखेंगे, B के सामने 4 लिखेंगे, और C का मान 5 है तो हम C के सामने 5 लिखेंगे। बस ये हम अगर लिख दिए तो हमको मैथ बनाने के लिए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 4 से, 2 को 4 से क्या करेंगे, गुना, और इसी के सामने लिखेंगे। बस यही बात को समझना है, 2 चौक 8, और इसके सामने लिख देंगे। अब सामने को सामने से, यानी कि 3 चौक 12, इसको 12 लिख देंगे, और ये फिर तिरछा गुना करेंगे ये ऊपर वाला में, यानी कि इस तरह से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना। इस तरह से हम लोग गुना करेंगे, वो पंक्तियाँ के 15। अब हमारा अनुपात निकल गया, कितना निकल गया, 8 12 15, मतलब 8 हो गया A का मान, B का मान 12 हो गया, और C का मान 15 हो गया। अब हम लोग एकदम एक्यूरेट चल गए कि A कितना में है, B कितना में है, और C कितना में है। अब A कह रहा है कि A प्लस B और B प्लस C का मान निकालने के लिए, तो A का कितना मान आया 8, और प्लस B का मान 12, तो इसको जोड़ देंगे, बटा B का मान 12 प्लस C का मान 15। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 8 20, और बटा के 12 और 15 को जोड़िएगा तो 27। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है A बटा B बराबर 2 बटा के 3 और B बटा C बराबर 4 बटा के 5 हो, तो A प्लस B बटा B प्लस C का मान क्या होगा। तो इसमें बहुत आसान है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए
उसी तरह से ये भी बनेगा। इसमें a बटा b, यानी कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि a अनुपात b बराबर, इसको बटा में भी लिखते थे, a बटा के b लिखते हैं ना, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो यहाँ पर a बटा b है और बराबर के 2 बटा 3 है ना। तो जो बराबर यदि बीच में हो तो जो जिसके बराबर हो वह उसी का वैल्यू होता है। तो a बराबर क्या है 2 और b का वैल्यू 3, ये दोनों अनुपात लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी वही करेंगे, यानी कि b बटा c है तो इसका अनुपात लिख देंगे ना, b अनुपात c लिखेंगे, और इसका मान कितना है 4 अनुपात 5, कोई दिक्कत नहीं। अब जब दो कॉमन b कॉमन हो रहा है तो a b और c तीनों को सामने अनुपात में कर लेंगे और जो जिसका वैल्यू है उसी के सामने लिखेंगे। तो 2 अनुपात 3 है a अनुपात b का, और फिर b अनुपात c का वैल्यू कितना आया 4 अनुपात 5, है ना, 4 अनुपात 5। अब क्या इसको वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कैसे गुना करते हैं, तिरछा तिरछी पहले करते हैं, तो 4 दूनी के 8 इसी के सामने लिख देंगे। उसके बाद सीधे जो गुना करेंगे वो सीधी लिखेंगे, 4 तिया के 12 और उसके बाद 5 तिया के 15। हमारा एक्यूरेट अनुपात जो आ गया, a का वैल्यू 8 आ गया, b का वैल्यू 12 और c का वैल्यू 15 आ गया। अब हम लोग को जब ये वैल्यू निकल गया तो हम लोग a प्लस b और b प्लस c आराम से निकाल देंगे। तो a का मान कितना है 8 प्लस b का मान कितना है 12 और b का मान फिर लिख देते हैं 12 और प्लस c का मान कितना है 15, और हम लोग का आंसर निकल गया 12 8 20 और बटा 12 और 15 27। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b और बराबर 5 बटा के 1। तो a अनुपात b का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना। तो 3a प्लस 5b को 1 से गुना करेंगे तो 3a प्लस 5b ही आएगा ना। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 3a माइनस 5b को, तो 5 तिया के 15a और माइनस है तो माइनस 5 पचे 25b। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक जात का है उसको एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पे 3a है तो 3a लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 5a वाला को इधर लाना है तो 15a है तो 15a प्लस में इधर आएगा तो माइनस 15a बराबर यहाँ पे बचा हुआ माइनस 25b, है ना, 25b, और उसके बाद इधर से b वाला प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 5b। अब क्या करेंगे, अब हम लोग का ये 3 में से 15 गया तो कितना बचेगा 12, लेकिन यहाँ पे सिंबल बड़ा का लिखाता है तो यहाँ पे माइनस 12 a, है ना, a है तो a, उसके बाद बराबर है तो बराबर, अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लेकिन चिन्ह बड़ा का होगा, माइनस होगा, और उसके बाद दोनों में जुड़ जाएगा तो 30b, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और उसके बाद 6 पचे के 30, 6 पचे के 30 और 6 दूनी के 12, यानी कि 2a बराबर 5b। अब हम लोग a और b का अनुपात निकाल लेंगे आराम से। तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, जिसका अनुपात लिखना और अगर बीच में बराबर हो तो उसी के बराबर वाला होता है, यानी कि a बराबर 5 होगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद b का वैल्यू 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसको लिखने में दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर यह कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है ना, 2a, तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है ना, 1। उसके बाद यहाँ पे बराबर है तो बराबर 5b है, b, है ना। उसके बाद नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। और इसको जब क्रॉस आप गुना कीजिएगा तो यानी कि 2a बटा, जब आप इधर लाइएगा तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ से, तो यहाँ b इधर आएगा, हम 5 वहीं छोड़ देंगे तो 5 यहाँ जाएगा ना, 5 जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस गुना करेंगे, केवल b को लाएंगे, और उसके बाद इसको जब क्रॉस यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 2 को हम केवल उधर ले जाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 जाएगा कि नहीं। अब a के बराबर 5 है
और b के बराबर 2 है। बस इसको समझिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातों को अगर आप समझ जाइएगा तो फिर मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप भी तुरंत बनाने लगिएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस तुरंत देखने के साथ ही बना देना है। इसमें करना क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए कि बराबर बीच में है तो जिसका वैल्यू लिखना हो ना उसको आप झाप दीजिए, ठीक है, और बाकी को गुना कर दीजिए। तो a का वैल्यू लिखना है तो a को झापेंगे तो 4 के 12, इसका मान कितना आएगा 12। उसके बाद अगर b का वैल्यू लिखना है तो b को आप झाप दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 दूनी के 8, तो इसका वैल्यू 8। b का वैल्यू कितना आया 8। अगर c को लिखना है तो c को झाप दीजिए तो 3 दूनी के 6, यानी कि c का वैल्यू 6। बस हम लोग का आंसर बन गया। अब कटेगा तो इसको काट दीजिए, यानी कि 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6। बस हम लोग का आंसर बन गया। a अनुपात b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हम लोग का आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिर्फ समझना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा के 7। तो बोल रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब देखिए कि बीच में बड़ा है और यह भिन्न का क्वेश्चन हो, अंश और हर में हो, तो यही जो जिसके नीचे है वही उसका आंसर है। यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान पूछे तो 3 अनुपात 4 अनुपात 7 ही होगा। यह कैसे होगा यह भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये 2 ही दिया हुआ है आपको, a बटा के 3 और बराबर b बटा के 4। अब हम लोग जब बीच में बराबर रहता है तो क्रॉस गुना करते हैं कि नहीं। तो हम लोग a है ऊपर में लिखा हुआ तो a लिख देते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ से b लेके चलाएंगे नीचे b, और इसको हम ऊपर लेके चला जाएंगे, है ना। बराबर है बीच में तो बराबर, और 3 को कहाँ b के स्थान पर 3 के स्थान पर तो कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 है तो 4 छोड़ दीजिए। यानी कि a बीच में बराबर है और अंश बटा हर में हो तो अंश वाला अंश के बराबर होता है मान, और हर का हर के बराबर वाला मान होता है। तो हमारा a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 निकल गया ना। अब वो सही अगर इसके बाद कीजिएगा तो इसका भी निकलेगा। बस हम समझाने के लिए इतना किए, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर को टिक कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है a अनुपात b बराबर 2 बटा के 3 और फिर अनुपात 4 बटा के 7। तो इसमें पूछ रहा है a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले a अनुपात b का मतलब a बटा b होगा ना, a बटा के b होगा कि नहीं। और उसके बाद a का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 2 बटा के 3 दिया हुआ है ना। और उसके बाद b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 बटा के 7 दिया हुआ है ना। अब जब 4 बटा में हो तो क्या करेंगे, उलट देंगे नीचे वाला को बटा को। तो हम लोग इसमें 2 बटा के 3 गुना करेंगे इसको। जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो ये क्या चल जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा। जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है ना। उसके बाद इससे 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी के 14 बटा 12 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 7 दूनी के 14 और 6 दूनी के 12, यानी कि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 6 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है और यहीं से आप बना सकते हैं। इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी समझने में समय लग रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं तो रेशियो का क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में के अंदर आपको बना देना है। अब इसके हम लोग दूसरे विधि को भी देख सकते हैं। दूसरा विधि में कुछ नहीं करना है। जब a अनुपात b बराबर दिया हुआ है ना, तो ये दोनों को गुना करके यहाँ जो लिखिएगा ना, यहाँ पे यानी कि 7 दूनी के 14 यहाँ पे लिख दीजिए, और उसके बाद 3 चौक 12 यहाँ लिख दीजिए। ये आपका a का वैल्यू आ गया और ये b का वैल्यू आ गया, यानी कि 14 बटा के 12, यानी यही आएगा 7 बटा के 6। आप ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। बस आपके अंदर अगर
समझ विकसित हो गया तो ये अनुपात समानुपात कुछ भी नहीं है, बस देखने के साथ ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।